जय हिंद साथियों। सबसे पहले पूरे देश को सूर्य नमस्कार। जैसे भी होता है सूर्य नमस्कार, अब तो यहां हम करेंगे नहीं, लेकिन पूरे देश को मेरी तरफ से सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार क्यों है, किस लिए है, पूरा विश्व जान गया है कि आखिर में सूर्य को लेकर के भारत कहां तक पहुंच गया है। जी हां साथियों, आज तक अभी तक तो भारत ने केवल चांद के लिए काम किया था, लेकिन पहली बार भारत ने इतिहास रचते हुए सूर्य के लिए अपना एक सक्सेसफुल मिशन भेज दिया है। वहां पे सकुशल स्थापित हो गया है। सारी बातों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज इस सेशन में कि आखिर में यह सूर्य मिशन एक आम आदमी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ पूरी दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि यह मिशन न सिर्फ केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी बातें हम जानेंगे एक एक करके कि आखिर में यह कब भेजा गया, कब पहुंचा है, कितने बजे पहुंचा है, क्या कार्य करेगा वहां पे, कब कब कैसा इसकी स्थिति रहेगी। सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, आज का सेशन, जो कि मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं आज कितना खुश हूं इस मिशन को लेकर के, क्योंकि अभी तक भारत ने सिर्फ चांद पे अपना झंडा गाड़ा था, लेकिन अब सूर्य के एक नजदीक, सबसे नजदीक पॉइंट पर भारत का मिशन पहुंच चुका है। आइए बात करते हैं सूर्य मिशन। आदित्य L1 इसका नाम रखा गया था। प्रक्षेपण हुआ था 2 सितंबर 2023 को। जब इसका प्रक्षेपण हुआ था तो मैंने इस पे एक सेशन किया था, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। भाई साहब 11:50 AM पर सकुशल इसका प्रक्षेपण किया गया और कुल वजन इसकी 1480.7 किलोग्राम थी। उपकरणों का वजन यानी इसके पेलोड का वजन 244 किलोग्राम इसका रखा गया था। ये PSLV C57 से इस मिशन को लॉन्च किया गया था, भेजा गया था। यह पृथ्वी की परिक्रमा 4 बार करने के बाद 16 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा किया। इसके बाद 126 दिन में 6 जनवरी 2024 को यानी कल 4:17 पर शाम में सकुशल वहां पे स्थापित हो गया है। किस पॉइंट पे? L1 लैग्रेंज पॉइंट पे। लगभग जो पृथ्वी से इसकी दूरी है यह लगभग 15 लाख किलोमीटर इसकी दूरी है। साथियों, अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम से, तो ये मान लीजिए कि ये एक सूर्य है और यह अपना है क्या, पृथ्वी। इस पृथ्वी से इस सूर्य के अध्ययन के लिए एक भारत के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाता है, आदित्य L1 मिशन। ये L1 क्या है? ये लैग्रेंज पॉइंट 1 है। यानी जो ये सूर्य का कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, उस पे पहला जो लैग्रेंज पॉइंट है वहां पे सूर्य के अध्ययन के लिए इस मिशन को भेजा गया था। पृथ्वी का पहले 4 चक्कर लगाया। ये मिशन पृथ्वी का 4 चक्कर लगाने के बाद यहां पे जाकर के ये अब यहां पे जाकर के इस लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाकर के सूर्य का अध्ययन करेगा। ये जो दूरी है पृथ्वी और इस लैग्रेंज 1 की, ये है 15 लाख किलोमीटर। और ये 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच जो कुल टोटल दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, उसका महज 1% है। सोचिए 1% दूरी, अभी वहां से 99% दूरी बच जाती है वहां से सूर्य तक। सोचिए अभी सूर्य हम लोगों से कितना दूर है, फिर भी हम वहां से इसका अध्ययन पूरी तरीके से कर लेंगे। साथियों, अगर हम बात करें इस लैग्रेंज पॉइंट की कि इसका नामकरण किसके नाम पर रखा गया है, तो फ्रांसीसी एक गणितज्ञ हैं। कौन? जोसेफ लुइस लैग्रेंज। इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है लैग्रेंज पॉइंट। यह भारत का पहला सौर्य मिशन है। अभी तक भारत ने एक भी बार सूर्य के लिए मिशन नहीं भेजा था। यह पहली बार ऐसा हुआ है और पहली बार में ही भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत की तारीफ नासा, जो अमेरिका का ये
अमेरिका का है नासा, वो भी मतलब कि भारत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। इसके साथ साथ चीन है, रूस है, यानी जापान, यूनाइटेड स्टेट, सभी देश भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। क्यों नहीं थक रहे हैं? क्योंकि भारत ने पहली बार में ही अपना झंडा गाड़ दिया है। इससे पहले अमेरिका, जापान, यूरोपीय एजेंसी और चीन, 4 देश कैसा कर चुके हैं। और ये जो छोटा चीन है, महज 8000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के, यानी पृथ्वी से 8000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के सूर्य का अध्ययन कर रहा है। बताइए, अपना मिशन भेज दिया महज 8000 किलोमीटर। और भारत का जो ये मिशन है 126 दिन तक लगातार चलने के बाद तब जाकर के पहुंचा है 15 लाख, 15 करोड़ तो पूरी दूरी हो गई पृथ्वी से सूर्य तक, तो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यह है लैग्रेंज पॉइंट 1। वहां पे ये जाकर के भारत का मिशन अध्ययन कर रहा है। ये सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट है। ये पहला लैग्रेंज पॉइंट है जहां पे यह भारत का मिशन जाकर के अध्ययन करेगा। अब भाई साहब, इसमें क्या क्या कार्य यह करने वाला है? भारत के आम पुरुष के लिए, आम लोगों के लिए, या फिर पूरे विश्व के लोगों के लिए, आम जनता के लिए कैसे यह महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या इसकी खासियत रहने वाली है, ये भी हम लोग इस पे भी बात कर लेते हैं। बात करते हैं कि यह क्या कार्य करने वाला है। तो यह भाई साहब सूर्य का अध्ययन करेगा। जैसे जिस प्रकार से पृथ्वी पर भूकंप आता है, पृथ्वी पर हलचल मचती है, उसी प्रकार से सूर्य पर भी भूकंप आता है। भाई साहब, जो सूर्य का बाहरी किनारा है, वहां पे बाहरी किनारे का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो सूर्य का आंतरिक किनारा है, यहां पे इसका तापमान कई गुना बढ़ जाता है। आखिर में यह कई गुना बढ़ने का क्या कारण है, इसका पता लगाएगा। सूर्य की सारी गतिविधियों पर यह नजर रखने वाला है कि आखिर में यह सूर्य कैसे क्या करता है, इतना देर तक इतना गर्म कैसे है, क्या आखिर में इसमें हो रहा है, ये सारी बातें ये पता लगाएगा। अनसुलझे रहस्यों को जो अभी तक नहीं सुलझ पाया है कि आखिर में सूर्य में इतनी ज्यादा हीट, उष्मा, गर्मी कैसे है, लगातार ये गर्मी बढ़ती जा रही है, आखिर में इसका रहस्य क्या है। साथ ही साथ जो और अनसुलझी हुई कहानियां हैं, जो रहस्यमयी कहानियां हैं, इसका भी पता लगाएगा, सारी बातें पता लगाएगा, सौर गतिविधियों पर नजर रखेगा कि आखिर में ये भाई साहब ये कब क्या कर रहे हैं। अंतरिक्ष मौसम पर भी ये नजर रखने वाला है। जो यह अपना ये सूर्य मिशन आदित्य L1 भेजा गया है भाई साहब, इसमें ये जो रॉकेट होता है, इसके ऊपर जो होता है ये पेलोड होता है। वहां पे ये पेलोड 7 पेलोड भेजे गए हैं, और ये 7 पेलोड में 4 पेलोड जो पेलोड हैं वो ये 7 पेलोड में 4 पेलोड सूर्य की अध्ययन करेंगे, सूर्य की तरफ रहेंगे। और ये जो बचे शेष 3 पेलोड हैं, ये L1 पर, यानी मान लीजिए कि ये L1 है, तो यहां पर क्या करेंगे, इसके क्षेत्र के आजू बाजू का ये अध्ययन करेंगे। और 7 जो इसके 4 जो रहेंगे, ये इसके तरफ सूर्य की तरफ रहेंगे, वो सूर्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सूर्य में ये 3 लेयर होते हैं, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, कोरोना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गर्म अंदर है, उसके बाहर जाते जाएंगे तो सूर्य की ऊष्मा कम होती जाती है। बाहरी परत पर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी का यह अध्ययन करने वाला है। सारी बातें हम लोगों ने जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि यह आम पुरुष के लिए आखिर में कैसे उपयोगी होने वाला है। भाई साहब, उत्तराखंड प्रक्षेपण के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन हो, या फिर चांद का पहले भी मिशन भेजा जा चुका है, या फिर सूर्य का ये जो आदित्य L1 मिशन है, ये आत्मनिर्भर भारत का नायाब उदाहरण है। यानी भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र पर दूसरे देश पर निर्भर नहीं है कि भाई साहब ये हमारा ये रॉकेट
है जरा छोड़ दीजिएगा, ये हमारा ये कार्य करने जा रहा है आप छोड़ दीजिएगा। नहीं, भारत खुद अपने आप से आत्मनिर्भर बन चुका है कि हम अपना काम स्वयं करेंगे, दूसरे से हम काहे करवाने जाएं, अपना काम हम स्वयं करेंगे। ठीक है, इसके लिए यह आत्मनिर्भर बन रहा है। साथ ही साथ जो इसरो के मुख्य सचिव हैं, इसरो के मुख्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह कहा है कि यह पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। भाई साहब, पूरी दुनिया के लिए यह आदित्य L1 मिशन जरूरी है और ये सूर्य के अध्ययन के लिए ये जो मिशन भारत ने लॉन्च किया है, यह सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है और वहां पे रह करके सूर्य का अध्ययन करेगा। आप सोच लीजिए कि ये जो मिशन है वह 5 साल तक वहां रहेगा और प्रतिदिन ये 1440 फोटो भेजेगा, हर एक पल पल की ये फोटो भेजने वाला। सोचिए 24 घंटा में 1440 फोटो ये पृथ्वी पर भेजेगा कि भाई साहब ये जरा ये सूर्य की स्थिति अब इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है, जरा अध्ययन करके बताइए तो क्या कर रहा है सूर्य। तो हर एक पल पल की तस्वीर हमको क्या होगी, मिलती जाएगी। यानी छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। 5 साल तक तो भाई साहब हम लोग इसके साथ ऐसा चिपक के रहेंगे कि भाई साहब 1 सेकेंड पल भर भी पृथ्वी से सूर्य को कोई अलग नहीं कर सकता है। 5 साल तक 1440 फोटो, यानी आप कोई भी कार्य कर लीजिए, पल भर में सांस लेंगे ना, सूर्य सांस भी लेंगे तभी मालूम चल जाएगा कि हाँ ये सांस ले रहे हैं, इतना फोटो भेज देगा। पहला फोटो इसका फरवरी के अंत तक आने की उम्मीद है। भाई साहब, अब जब ये अपना मिशन सूर्य का अध्ययन करेगा कि कब इसमें भूकंप आ रहा है, कैसा हो रहा है, कौन सी इसमें से गैसें निकल रही है, कौन सा पृथ्वी पर पहुंच करके कौन सा हानिकारक किरणें लोगों को नुकसानदायक होंगी, इसका जब सब अध्ययन करेगा तो पृथ्वी पर लोगों को पता चलेगा हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, तब मालूम चलेगा कि भाई साहब इससे बचाव क्या करना है, ये जो सूर्य से ये किरणें निकल रही हैं तो इससे ये बचाव है। यानी आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद होगा यह मिशन। पूरे विश्व के लिए यह गर्व की बात हो गई है कि भारत इतना नजदीक जाकर के सूर्य का अध्ययन कर रहा है। तो ये रही पूरी खबर जो कि आप लोगों के सामने रखा गया है। हमें गर्व की अनुभूति होती है, पूरे देश के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो बेशक करना भी चाहिए। बड़े बड़े नेता चाहे कोई भी कह लीजिए, देश ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की तारीफ हो रही है। किसके वजह से भाई साहब, हमारे इसरो के वजह से, हमारे इस मिशन के वजह से। तो ये रही पूरी खबर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस मजेदार न्यूज से भाई साहब वंचित न रहने पाए। क्या इसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा, ये भी सारी बात हम लोग आगे जानेंगे, आगे के सेशन में जानेंगे जैसे ही इस पर कोई और नया अपडेट आता है। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।